हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे इसे। प्रश्न हमारे पास से दिया गया है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया गया है प्रश्न। और फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका घन का जो है आयतन दिया गया है हमें, ठीक है। और जबकि भुजा हमें मिलनी चाहिए, तो भुजा हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे भुजा? तो आपने देखा होगा, जब आयतन दिया गया है घन का, हमारे पास क्या है आयतन, तो हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन कितना है हमारे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ फ्रेंड्स सोचो कि आयतन हमें दिया गया है तो भुजा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो घन का आयतन दिया गया है तो घन का हम सूत्र लगाएंगे, घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि घन की जो भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब क्या होता है? तो यहाँ घन का आयतन क्या है? ए क्यूब और बराबर 64 सेंटीमीटर। फैक्टर जब करोगे तो देखो इधर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो 3 3 का 1 2 2 जोड़ा बन गया। तो दोनों जोड़े हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 64 का 4 का घनमूल क्या होता है? 64। बेटा घनमूल जरूर याद कर लेना, क्योंकि घनमूल और वर्गमूल बहुत काम आते हैं आपके। तो 4 का घन कितना होता है? 64। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि भुजा घन की जो है क्या है? 4 है। 4 यहाँ मतलब 4 लंबाई भी है, 4 ऊंचाई भी है और 4 चौड़ाई भी है, ठीक है। समझ गए? जब दोनों घनों की सेम आयतन है तो भुजा भी सेम होंगी, इसकी भी 4 4 होंगी, है ना। ठीक, तो हमें मिल गया ये 4 सेंटीमीटर एक भुजा की मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है तो फलकों को मिलाकर एक ठोस, दोनों को देखो संलग्न का मतलब जुड़े हुए, ठीक है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। चलिए जोड़ देखते हैं भाई दोनों को। इसी प्रकार से छोटा सा एक बनाएंगे घन, ठीक है। मैं बना लेता हूँ। नहीं, देखिए मैंने बना लिया है, जोड़ लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ऊंचाई और चौड़ाई ये सेम रहेंगी, लेकिन जो ये लंबाई जो होंगी यहाँ से ये 4 और ये 4, ये दोनों, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो ये दोनों जो होगी ये क्या बढ़ जाए? ये क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि जब घन की बात हो बेटा, तो घन में ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहती है, बट लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ लंबाई हमारे पास कितनी है? 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 और 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हमारे पास 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी हमारे पास कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है इसका? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। हिंदी में चाहो हिंदी में पढ़ लो। देखो लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे बीच में गुणे का निशान होता है, प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की जगह पे 2 रखेंगे। L कितना है? 8 गुणा, इनके बीच में गुणे का निशान है, B कितना है? 4 प्लस B कितना है? 4, H कितना है? वो भी 4 है, प्लस L कितना है? 8 और गुणा
एच, एच कितना है 4, ठीक है। 2 की जगह पे 2 ही रखेंगे, इनकी गुणा कर लो, इनकी 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32, ठीक है। इन दोनों को अगर सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे बेटा क्या है, गुणे का निशान है, इनके बीच में क्या है, गुणे का निशान, तो गुणा का निशान लगाएंगे। 32 और 32 कितना होता है 64, 64 में अगर 16 जोड़ोगे तो 64 6 70 70 10 80, ठीक है। इनकी दोनों की गुणा करा लो तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, तो ये जो आपका होगा ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आप इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।